भाई किसी भी कौम की या मुल्क की तरक्की और कामयाबी देखने के लिए सबसे पहले उसका एजुकेशन सिस्टम समझना होता है कि उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है और उस एजुकेशन सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है। या राह चलते लोगों के साथ थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करके पता चल जाता है कि वो कौम क्यों तरक्की कर रही है या क्यों उसको कामयाबी मिल रही है। अभी मैं कनाडा में हूँ और कनाडा में जगह जगह कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। इस तरह से साइन बोर्ड्स हैं जिसका मतलब है स्टॉप। एक रोड यहाँ से गुजर रही है और एक इधर से आ रही है। अब इस स्टॉप का कोई ना कोई मतलब है, तभी यहाँ पर ये लगी हुई है। अभी यहाँ पर एक गाड़ी आएगी, वो पहले आके रुकेगी, दोनों तरफ देखेंगे कि भाई रास्ता क्लियर है, तब टर्न लेंगे। ऐसे नहीं कि बस मैंने जाना है। अब वहाँ सामने से एक गाड़ी गुजर रही है तो ये नहीं मुड़ेगा, हालांकि इसके पास टाइम था, बट स्टिल वो वेट कर रहा है जब तक कि दोनों साइड्स क्लियर ना हो। इवन पीछे आने वाला भी कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, उसको भी कोई जल्दी नहीं है। अभी भी ये रुक रहा है क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। भाई कोई मतलब होते हैं हर जगह साइन बोर्ड्स के। इनका मतलब ये नहीं होता कि अगला स्टॉप हो जाए मैं घुस जाऊँ हॉर्न बजा बजा के। गाड़ियाँ आ रही हैं, वो सुकून से खड़ा रहेगा यहाँ पे, दोनों साइड्स क्लियर होंगी, फिर ये निकलेगा। अब इसने देख लिया कि दोनों साइड से गाड़ियाँ नहीं आ रही, ये यहाँ से चला गया। भाई कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क जो होते हैं ना, वो बेसिक तहजीब और तमीज़ में रहते हैं। ऐसे रहना होता है। हम कभी एज्यूम भी कर सकते हैं कि कराची में कोई किसी के लिए रुक जाए, कभी भी नहीं रुकेगा। हाँ, अगर कोई गन पॉइंट होगी तो शायद रुक जाए, एक गन पॉइंट पे रुक के कोई चीज़ छीन के ले जाएंगे, कभी कुछ कर देंगे। बट हम एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कराची में कोई इस तरह से रुक जाए, खामोश रह ले, पाकिस्तान में कहीं पे ऐसा हो जाए। यही फ़र्क होता है सबसे बड़ा, क्योंकि वो आता है एजुकेशन से है, वो तालीम से आता है, बेसिक एथिक्स हैं ये लाइफ के। जो बिल्कुल इसी तरह अभी एक स्कूल बस है, ये यहाँ पे रुकी हुई है और इसने एक स्टॉप का निशान लगाया हुआ है। अब उसके सामने वाले भी रुक गए, यहाँ वाले भी रुक गए, क्योंकि यहाँ से बच्चे रोड क्रॉस करेंगे। सब खामोशी से खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब रोड चलेगी, मतलब गाड़ियाँ चलेंगी, तब निकलेंगे। कोई एक शोर नहीं है, एक हॉर्न नहीं है। अब ये कोई पकड़ के करा नहीं सकता, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, बस कर रहे हैं क्योंकि फॉलो कर रहे हैं। बेसिक एजुकेशन है, सिखाया, खुद ही सीखा हुआ है, देख देख के सीखा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कोई सिखा नहीं सकता। पाकिस्तान में कहते हैं ना, हुकूमतें ख़राब हैं। देखिए, माशरा कौम एक इंडिविजुअल से बनना शुरू होती है। इनफरादी शख्स जब सही होता है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माशरे के अंदर तब्दीली आती है। कोई आके ठीक नहीं कर सकता। अब ये कौन सिखाएगा? ये कोई बैठ के हुक्मरान आके बताएगा कि कहाँ पे रोड क्रॉस करनी है, कितना हॉर्न बजाना है, पैदल चलने वाले पेडेस्टेरियन उन लोगों के क्या राइट्स हैं? ये खुद ही समझ में आते हैं भाई, ये खुद सीखने होते हैं जब चाहत होती है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी कामयाब सोसाइटी को अगर समझना है ना, तो उनके प्रायोरिटीज़ को आपने पहले देखना होगा। इनकी प्रायोरिटीज़ में आती है एजुकेशन। इनका फोकस होता है एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ, के रूट कॉज से पढ़ाना है। अब बाकी स्कूल लेवल की एजुकेशन तो छोड़ें, एक शहर के अंदर, मैं इस वक्त किचनर में हूँ, यहाँ पे इतनी सारी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। मैं 1-2 लाइब्रेरीज़ में गया, माहौल ही डिफरेंट है। वर्क स्पेस बनाया हुआ है उन्होंने कि आके उनके पीसी आप यूज़ करके काम कर लें। कोई काम नहीं करना, बैठ जाएँ, चिल कर लें, पढ़ाई नहीं करनी, किताबें नहीं पढ़नी, आगे बैठ जाएँ खाली। जब बंदा आके बैठता है ना, तो खुद ब खुद कोई ना कोई बुक निकाल के पढ़ना शुरू कर देता है। माहौल बनाना होता है ऐसा। फिर बच्चों का वहाँ पे प्ले एरिया भी है लाइब्रेरीज़ में, तो माहौल जब क्रिएट करते हैं ना, तभी वहाँ से बच्चा सीखता है। तो ये फोकस और प्रायोरिटीज़ आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। इसीलिए ये मुल्क कामयाब होते हैं या आगे होते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ इसलिए कहलाती हैं, क्योंकि इनका फोकस जो है ना, वो एजुकेशन की तरफ है।